आप लोगों ने आजकल एक शब्द सुना होगा, बलूचिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को इसका जिक्र किया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक प्रांत है, बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 45%। ये बलूचिस्तान ट्रेडिशनली काफ़ी बलूची लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। बलूचिस्तान का एक पार्ट अफगानिस्तान में है, एक पार्ट ईरान में है और कुछ बलूची ओमान में भी है। मैं आपको बताऊं बलूची लोगों के बारे में। बलूची लोग बड़े सुंदर, लंबे चौड़े और बड़े शरीफ, बड़े अच्छे होते हैं। आपने जैसे पाकिस्तान में आतंकवाद की सारी कहानियां आप सुनते हैं, ना तो उनमें से कोई आतंकी होता है, ना ही उनमें से कोई बवाली होता है। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बड़े अच्छे लोग होते हैं। और ट्रेडिशनली आप देखिए तो अफगानिस्तान के लोग भी हमारे मित्र हुआ करते थे। अफगानिस्तान के लोग आज भी हमारे मित्र हैं। ईरान भी हमेशा हमसे बड़ा कंफर्टेबल था और ये बलूचिस्तान के लोग भी हमसे बड़े फ्रेंडली हैं। आप देखिए वो भारत माता की जय बोल रहे हैं, जय भारत बोल रहे हैं, मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ये दिल से कर रहे हैं, ये ऊपर से नहीं कर रहे हैं। और बलूचिस्तान के बगल में एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस भी है। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लोग भी बहुत बढ़िया हैं। ये यहाँ के फ्रंटियर गांधी ABA गनी खान चौधरी ये हुआ करते थे। वो भी ट्रेडिशनली पाकिस्तान के साथ नहीं है, ना तो बलूचिस्तान है, ना NWFP है और ना ही सिंध है। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 25% पोर्शन है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। ये जो पंजाबी मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स चाहे हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, ये ओरिजिनल मुस्लिम्स नहीं हैं। मैं बड़े विनम्रता से आपको बताना चाहता हूं, ये ओरिजिनल मुस्लिम्स नहीं है, ये सब कन्वर्ट मुस्लिम्स हैं। हमारे देश में जितने मुस्लिम्स हैं, केरला में जो रह रहे हैं वो मलयाली मुस्लिम हैं, हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। पाकिस्तान में पंजाबी मुस्लिम है, बांग्लादेश में बंगाली मुस्लिम है। तो इस पूरे रीजन के जितने भी आपको मुस्लिम्स देखते हैं वो ओरिजिनल मुस्लिम्स नहीं हैं, वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। ये बात कहने पे वो बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और भी बताऊं आपको, जो ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। पूरे अरब में कोई भी देश ऐसा नहीं जो हमारा दुश्मन हो। मैं आपको यकीन के साथ बताता हूं कि सीरिया में ISIS भी भारत विरोधी है नहीं। वो भारत में कुछ नहीं कर रहा है, वरना अब तक कर चुका होता। वो बांग्लादेश में कर रहा है और जगह कर रहा है, भारत में कुछ नहीं कर रहा है। ईरान, इराक, UAE, जितने भी अरब कंट्री हैं वो हमारे मित्र हैं। ये गौर फरमाइएगा इस बात पे। अफगानिस्तान हमारा मित्र है, बलूचिस्तान हमारा मित्र है, भले वो पाकिस्तान में हो, लेकिन वो भारत माता की जय बोल रहा है, तो बलूचिस्तान भी हमारा मित्र है। तो जितने ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं वो हमसे बहुत मित्रवत व्यवहार करते हैं। वो कहीं से हमारे दुश्मन नहीं हैं, पूरी दुनिया के हो सकते हैं लेकिन भारत के नहीं। और ये बहुत बड़ी आयरनी है कि भारत का दुश्मन कौन है? जो हमारे अपने कन्वर्टेड हिंदूज, पंजाबीज, बंगालीज जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए हैं। देखिए हमारे में और आपके हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं उनमें सब में समानता होती है, वो कहीं से अलग नहीं है। लेकिन आप बलोची को ले आइए, बलोची अलग दिखेगा, अफगानी अलग दिखेगा, अरब वाला अलग दिखेगा, वो अलग रेस है, ये रेस अलग है। अब ये शुरुआत हो जानी चाहिए। बलूचिस्तान अगर अलग बन जाता है, मोदी जी ने शुरुआत कर दी है, इस बारे में हमने पिछली बार भी आपको कहा था, बहुत पहले आपको अपने उसमें बताया था एक व्याख्यान में कि किस तरह पाकिस्तान के फ्रैगमेंटेशंस होंगे। और आज भी बता रहा हूं कि अगर बलूचिस्तान हिंदुस्तान की मदद से बन जाता है तो अफगानिस्तान भी और बलूचिस्तान भी, ये दोनों हमारे भयंकर मित्र हैं। एक बफर स्टेट्स क्रिएट हो जाएंगे। बलूचिस्तान में चाइना बहुत इंटरफियर कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि बलूचिस्तान की जो लैंड है वहां पे मिनरल्स, खनिज बहुत है, तो उसमें चाइना ड्रिल करता है, चाइना की फोर्सेस हैं और चाइना समहाउ वो एक्सपेंशन करने के अलावा कुछ करता नहीं है।
और पाकिस्तान ने तो पूरा ठेका बलूचिस्तान को चाइना को दे रखा हुआ है। वो वहां से कुएं खोद खोद के खनिज लेता जाता है। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, बलूचीज को बुरी तरह मारा जा रहा है। वो चाहते हैं पाकिस्तानी कि इनको खत्म कर दो और इस प्रांत का सारा मिनरल्स बेच दो चीन को। वो कहां से कमाई करेंगे? यहीं से करेंगे। आज इस मंच से मैं ये आह्वान करता हूं कि अगर भारत 1971 को दोहराता है, एक बलूचिस्तान बनाता है, तो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो छोटा सा पाकिस्तान सिकुड़ कर रह जाएगा। हम पीओके को भी बड़े आसानी से दोबारा हासिल कर लेंगे। और रही बात चाइना को हम कहीं बेहतर फिर काउंटर कर सकते हैं। हो सकता है ईरान थोड़ा नाराज हो, लेकिन वो भी हम मना लेंगे, वो भी बात बन जाएगी। जो कर्डिश लोग हैं ईरान के, वो अगेंस्ट में रहते हैं बलूची लोगों के, वो भी किसी न किसी तरह सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कौटिल्य ने कहा था कि अगर तुम्हें सीमाओं की रक्षा करनी है तो तुम्हें थोड़ा बहुत अपनी सीमाओं को एक्सपैंड करने की सोचनी होगी। हम एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि कहीं भी अगर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है तो हम सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं, हम डंडा लेके पहुंचेंगे। कि हम कहीं भी अगर लोगों को बेवजह मारा जा रहा है तो हम वहां पे, ये हमारा कंसर्न है और यूनाइटेड नेशंस भी हमारी बात सुनेगा। तो इसलिए अगर हम बलूचिस्तान क्रिएट कर देते हैं तो ये अध्याय